हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इंतजार हो रहा था टर्म 1 के रिजल्ट का, लेकिन झटका मिला टर्म 2 के एग्जाम पैटर्न का। बिल्कुल सही भाई, इंतजार तो स्टूडेंट्स कर रहे थे कि भाई कब हमारा टर्म 1 का रिजल्ट आएगा, लेकिन सीबीएसई ने कहा रिजल्ट की चिंता छोड़ो, हम अपने आप दे देंगे। लेकिन जरा अपना एग्जाम पैटर्न तो चेक करो कि किस तरह एग्जाम अब कंडक्ट किए जाएंगे और सब्जेक्टिव वे में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है, उस चैप्टर में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या कोई चॉइस होगी, क्या इंटरनल चॉइस होगी, कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, कितनी लाइंस में आंसर देना है। तो आइए आज हम यही डिस्कस करते हैं। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल अब सीबीएसई ने आपको टेंशन दे दी है कि रिजल्ट के चक्कर में अपना टाइम व्यर्थ मत करो। रिजल्ट के चक्कर में अपना टाइम व्यर्थ मत करो, रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी शुरू करो। सो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको पता है दो हिस्सों में बटी हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। एग्जाम पैटर्न सीबीएसई ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। जो भी एग्जाम पैटर्न है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है वो किस पैटर्न में लॉन्च किया है, कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, क्या कोई इंटरनल चॉइस होगी या नहीं होगी, यानी पूरा डिटेल में आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आपके सामने है इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड आईईडी, क्लास 12 टर्म 2, जिसमें हम तीन चीजें आपको बताएंगे आज। चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो भी हम आपको शो करेंगे, और क्या मेकिंग स्कीम है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने अटेंड करने हैं, कोई चॉइस है या नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले तो हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई जैसे कि सीबीएसई ने कहा था कि पूरा ट्राई किया जाएगा कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो सीबीएसई ने सब्जेक्टिव एग्जाम का ही पैटर्न आपके सामने रखा है। टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे विद इंटरनल चॉइस, यानी 13 के 13 क्वेश्चंस कंपल्सरी करने ही पड़ेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी आप ये वाला नहीं तो ये वाला कर लो, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होगी, छोड़ नहीं सकते। और क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाएंगे। मैक्सिमम आपको 2 आवर्स में ये पूरा सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम कंप्लीट करना होगा और 40 मार्क्स ये कैरी करेगा, जिसमें से आपको पता है कि मैक्रो 22 मार्क्स की आएगी और आईईडी आपकी 18 मार्क्स की आएगी। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर की डिवीजन जो है वो 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा हो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैरी करेगा, दूसरा हिस्सा वो होगा जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और तीसरा हिस्सा वो होगा जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो चलिए एक एक करके हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो 2 मार्क्स की बात कर लेते हैं भाई। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इनका आंसर आपको 30 से 50 वर्ड्स में देना होगा, यानी नियर अबाउट 2.5 लाइन्स, 2.5 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स। एक चीज ध्यान रखना, जितने वर्ड्स सीबीएसई की तरफ से बताए गए हैं उनसे कम नहीं करना, उनसे ज्यादा 10 हो जाएं तो चलेगा। जैसे 30 से 40 लिखा है ना, 30 से 50 लिखा है तो 40 तक को लिख कर आओ, 50 से 60 हो जाएंगे चलेगा। मतलब अपने माइंड में रखो कि भाई 60 तक होने चाहिए। इंटरनल चॉइस आएगी आपको, टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स आपका ये पोर्शन कैरी करेगा। इस पोर्शन में जो 5 नंबर होंगे, जो 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स वाले, उनमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। यानी मान लो आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस हैं, पहले में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, यानी आपको लिखा होगा और ये वाला अटेंड करो या फिर ये वाला अटेंड करो। ऐसे ही सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कंपल्सरी करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। सो अच्छी बात है कि चॉइस है, लेकिन चॉइस सेम चैप्टर में से है,
जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन नेशनल इनकम में से आया और वो चॉइस वाला है, तो चॉइस नेशनल इनकम के चैप्टर में से ही आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए नेशनल इनकम का क्वेश्चन होगा, बी भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन होगा, दोनों में से आपको एक तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीबीएसई ने अपना माइंड भी यूज किया है, ज्यादा इजी नहीं रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वाला। 3 मार्क्स के टोटल आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और इनका आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स में करना होगा। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी, लेकिन इस बार इंटरनल चॉइस ज्यादा नहीं है। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 15 मार्क्स आप यहां से इजीली गेन कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। और 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी मान लो आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको एक पैराग्राफ रीड करने को कहा जाएगा। उस पैरा को रीड करके फिर आपको आंसर देने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसमें चॉइस होगी और बाकी के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे और उसमें आपको चॉइस भी नहीं होगी। सो 5 क्वेश्चंस, एक चॉइस वाला, 2 केस बेस्ड और 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस। हो गए 5 क्वेश्चंस, 3-3 नंबर वाले, 15 मार्क्स पूरे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, जो कि होगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन वाला। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 80 to 120 वर्ड्स, यानी नियर अबाउट एक पेज ही हो गया, 7 to 8 लाइन्स, वो आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स वाले, तो ये भी 15 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले, और ये जो 3 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से एक क्वेश्चन चॉइस वाला होगा और एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एंड केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। यानी 3 क्वेश्चंस आएंगे, पहला जिसमें आपको चॉइस मिल जाएगी, दूसरा न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल आपको पता है नेशनल इनकम में से आ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन आपका केस बेस्ड होगा। और इन दोनों में शायद आपको चॉइस हो सकती है, यानी चॉइस जो है वो किसी एक में तो होगी ही होगी। जैसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल में से चॉइस मिल सकती है। सो एक क्वेश्चन चॉइस वाला, बाकी 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 हिस्सों में बटा होगा। 13 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स वाले अगेन 5 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स हो गए। देन 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स हो गए। तो टोटल हो गए आपके ये 40 मार्क्स। भाई ये तो हमने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, लेकिन अगर हम चैप्टर वाइज देखें कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भाई जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे ना चैप्टर वाइज, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें एक यूनिट आपको आएगी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की, और दूसरी यूनिट आपके सामने आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। नेशनल इनकम आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा। यानी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 3 क्वेश्चंस मिलाकर आपको 10 मार्क्स दे सकते हैं। 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। आप पता लगा सकते हो कि 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अभी हम सिर्फ आपको चैप्टर की डिवीजन बता रहे हैं
कितने मार्क्स का कितना चैप्टर है। देन इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल 12 मार्क्स कैरी करता है। इसमें 2, 3 और 5, यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस हो गए 4, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स और 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स। टोटल 12 मार्क्स आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। आप पता लगा सकते हो वैसे कि अगर 5 नंबर पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्वेश्चन आएगा तो वो कौन सा आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसमें भी आपको 2 यूनिट्स कवर करनी है और ये आपका 18 मार्क्स कैरी करता है। पहले यूनिट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, है ना। इसमें से आपको 2, 3 और 5 तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस हो गए 4, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, हो गए 3 और 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, हो गए 5, टोटल 12। देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें से आपको डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, 6 मार्क्स कैरी करता है और इसमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 100% चांसेस है, या फिर आप ये कह सकते हो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो होंगे 3-3 मार्क्स वाले, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि भाई सीबीएसई ने जो एग्जाम पैटर्न अपना लॉन्च किया है उसमें दोनों के दोनों 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस आए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हुए। बीच में उन्होंने सिंगापुर भी डाल दिया, डाटा दे दिया कि कंपैरिजन करके अपने आप आंसर दे दो। सो चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको सीबीएसई का ऑफिशियल जो एग्जाम है जो उन्होंने लॉन्च किया है वो चाहिए तो वो भी आपके सामने है। अभी फिलहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले सेशंस में हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि भाई ये जो एग्जाम पैटर्न आया है इसमें से कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, कौन इजी क्वेश्चंस हैं, क्या लेवल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको ये पूरा चैप्टर का एनालिसिस करके बता दिया कि चैप्टर की डिवीजन किस तरह होगी, क्वेश्चन पेपर की डिवीजन किस तरह होगी और मेकिंग स्कीम भी सीबीएसई ने ऑफिशियली लॉन्च कर दी है, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको डायरेक्टली ये डाउनलोड करने हैं तो भाई इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, सीबीएसई की साइट से जाकर भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।